मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान का आज पढ़ना हमें भाग 9 है। इससे पहले हमने 9 क को पढ़ा था। 9 क में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान थे। तो आज है हमारा 9 ख। 9 ख के जो अनुच्छेद है वे 243 ZH से लेकर 243 ZT तक हैं। ये 13 अनुच्छेद बनेंगे। इसमें 13 अनुच्छेद हैं। ये संविधान मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि जहाँ ये आपको कैक है दिखाई दे, इसका मतलब उसको बाद में ऐड किया गया है। तो कब ऐड किया गया है? ये 97वां संशोधन, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो छोटे शहरों में के लोग हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो किसी इसमें जैसे किसान सहकारी समितियां हैं, वो सब इसी के प्रावधान है। तो इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया। पहले इसका संबंध में जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रताओं की बात करता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी चीजें हैं, वहां पर भी इसको ऐड किया गया है 19 फर्स्ट के सी पार्ट में। सी पार्ट था पहले संघ बनाने के संबंध में, अब उसमें संघ और सहकारी समितियां भी आ गया है। सहकारी समितियों के संबंध में भी शब्द इसमें जोड़ दिया गया मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार मतलब संविधान का भाग 3। भाग 3 जो 12 से 35 तक है, उसमें इसको ऐड किया गया है। और उसके बाद इसको ऐड किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो ये मूल अधिकारों में भी है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी आज इसको ऐड किया गया है। 43B, अनुच्छेद 43B में भी इसको ऐड किया गया है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। मतलब कोई व्यक्ति अपना कोई भी व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति समूह अपनी समितियां बना सकता है, सहकारी समिति बना सकता है। कामकाज के बारे में प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 243B में। नेक्स्ट है 97वें संविधान संशोधन के बाद सहकारी समितियों के जो प्रावधान है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों में आ गए हैं। पहले सहकारी समिति केवल राज्य सूची का विषय था, अब इसे संवर्ती सूची में भी दिया गया है कि संसद भी कानून बना सकती है। जो 7वीं अनुसूची की राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है और संवर्ती सूची पर राज्य और संसद दोनों कानून बनाते हैं। तो यहाँ संसद को भी अधिकार दिया गया है कि वो भी सहकारी समितियों के संबंध में कानून बना सकती है। यह है नेक्स्ट पॉइंट आ गया है राज्य विधानमंडल और संसद। मतलब संवर्ती सूची में आने के कारण अब संसद का भी पावर मिल गई है। राज्य विधानमंडल और संसद दोनों, संसद को सहकारी समितियों के चुनाव और संचालन, उसका चुनाव किस तरह से होगा और कैसे संचालन होगा को विनियमित और करने की शक्तियां देता है। कि चुनाव कराने की शक्तियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल और संसद दोनों बना सकते हैं कानून। उसकी संख्या के बारे में भी बात होती है। कार्यकाल कितना रहेगा, क्या विशेषज्ञ, कौन विशेषज्ञ होंगे के लिए शर्तें के निर्धारित का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों तय करते हैं। तो ये बाद में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है। कभी भी पूछ लिया जाता है कि सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान कब जोड़े गए या भाग 9 ख कब जोड़ा गया, 9 ख में कौन कौन से अनुच्छेद है, इसके जो मुख्य बातें हैं वो बता दी गई हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी एक प्ले लिस्ट है भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के नाम से। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं वो हमारी प्ले लिस्ट में जाएं और हमारे जितने भी वीडियो हैं सारे देखें। और कोई भी परीक्षा, हमारे जितनी भारत में परीक्षा हो रही हैं सभी परीक्षाओं में हमारे वीडियो से ही सवाल आते हैं, उससे बाहर सवाल नहीं जाता है। धन्यवाद।